यहाँ इतनी गर्मी में समय निकालकर अपने घर से आए हैं, मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम कोई नेता नहीं है, हमारा कोई दल नहीं है, वोट नहीं मांगते। पिछला 2 बरस से हम बिहार के गांव-गांव में पैदल चल रहे हैं। लोग पूछ रहा है भाई पैदल काहे चल रहे हैं? हमारे पैदल चलने से आपका क्या फायदा है? हम तो कोई नाली गली नहीं बनवाते हैं, राशन कार्ड नहीं दिलवाएंगे, आपका इंदिरा आवास नहीं ठीक कराएंगे, आपका दाखिल खारिज में भी मदद नहीं करेंगे, किसी का कोई काम नहीं करते, खाली पैदल चल रहे, वोट भी नहीं मांगते। तो लोग पूछ रहा है भाई काहे पैदल चल रहे हैं? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जिस समाज में लोगों का जीवन बदलने का संकल्प लेकर आए हैं, ये तय किया है कि एक बार जाकर अपनी आंख से देखेंगे कि आप और आपके बच्चे किस दुख तकलीफ में जी रहे, इसलिए पैदल चल रहे। पहले के वक्ता लोग आपको बता रहे थे, इस देश में बहुत बड़े बड़े दल और नेता वो हमारी मदद से जीतकर राजा बन गए, मुख्यमंत्री बन गए। वो काम हमने 10 बरस किया है, लेकिन 2 बरस पहले वो काम को छोड़ दिए। अब आप कहिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम पैसा शोहरत कमाए हैं, वो काम को छोड़कर गली गली पैदल क्यों चल रहे हैं? काम को इसलिए छोड़े कि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा, एगो दूगो नहीं 10 आदमी को मुख्यमंत्री बनाकर देखे। नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है कि हमारा नेता जीत गया, हमारा दल वाला जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया। जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आपका बच्चा जहां था वहीं रह गया। तो हमको ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ऐसा शक्ति बुद्धि दिया है, जिसको सलाह देते हैं, जिसका हाथ पकड़ते हैं, वही जीत के राजा हो जाता है। तो नेता और दल को तो बहुत जिता लिए, एक बार चल के बिहार में लोगों को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं ताकि आपका जीवन भी बदले और आपके बच्चों का भी जीवन बदले। इसीलिए ये अभियान शुरू किए। हम वोट नहीं मांगते, वोट नहीं मांगते। वोट काहे नहीं मांगते? लोग कहता है भैया बिहार में विकल्प नहीं है, एगो दल बनाइए, हम लोग सब आपको वोट देकर जिताएंगे, लेकिन हम वोट मांगने नहीं करते। ऐसा क्यों? अरे भाई वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर कोई ना कोई आपके पास आता ही है। जो आता है वो यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे। पहले 40-45 बरस आपने कांग्रेस को जिताया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को जिता दिए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में आपने मोदी जी को भी जिता कर बैठा दिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं तो प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ, आपके बच्चों के साथ धोखा नहीं करेंगे? वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट के बाद आपको धोखा देता है। तो जैसे पहले का नेता लोग धोखा दिया, हम भी आपको धोखा दे सकते हैं। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं। अब 20 मिनट में
आपको रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता बताएंगे। अगर आप उसको समझ लीजिए तो जिसको मन है उसको वोट दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए रोजगार, पढ़ाई हो जाएगा, आपके गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। तब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, भाषण नहीं होगा। आपसे 3 सवाल हम पूछेंगे, आपको हाँ या ना कह के जवाब देना है। और अभी 15-20 मिनट में आपको अभी दिखेगा कि आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। अब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, 20 मिनट तक आपस में बात नहीं करना है, बीच में नहीं बोलना है। जो सवाल पूछे तो खाली हाँ या ना कह के जोर से जवाब दीजिएगा। पूरे बिहार में जितने लोग आप यहाँ आए हैं अपने गांव पंचायत से, जरा सोच के बताइए, हाथ उठाकर बताना है हाँ या ना। पूरे बिहार से, पूरे गांव पंचायत से आप लोग जो आए हैं, आप सोचकर बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों की पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाथवा उठाकर जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, पीछे तक जो खड़े हैं वो बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। हम नहीं सिखाए, आपने देखा यहां बैठा हुआ जितना आदमी है, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, गरीब हैं या अमीर, अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। ये समझ आपको पहले से है, किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है, अगर आपके बच्चे को रोजगार और पढ़ाई हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, कोई लालू बने कि नीतीश बने, अगर आपके बच्चे को रोजगार हो जाए तो आपका और आपके बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। तो अब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का पहला कारण। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। हर आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपने गांव का दशा देखिए, चुप, सारा अखिल गुम। अभी कितना जोर से बोले हैं, ये भैया पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए, और आज तक आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया। आप गाली दे रहे हैं मुखिया को, कोई गाली दे रहा है लालू को, कोई दोषी बता रहा है नीतीश को, कोई कह रहा है मोदी बर्बाद कर दिया। आप तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिए। आपको मालूम है कि अगर पढ़ाई रोजगार मिल जाए तो और कुछ हो चाहे नहीं, आपका जीवन सुधर जाएगा, लेकिन फिर भी आपने पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। तब कोई खड़ा होकर कहेगा, ए भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हम लोग के बच्चा को मिलेगा? बिहार में तो सब नेता चोरे हैं, हम लोग सबको वोट दे के देख लिए, आज तक कुछ भी नहीं मिला। तो अगर पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे
कहीं हम लोग को मिलेगा, इसका क्या गारंटी है? हम अभी आपको बता रहे हैं, 2 मिनट में आपके आंख के सामने दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, सोचकर बताइए, आज तक आपने जिस दल को, नेता को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? अरे नेताओं ने आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताइए। न बताओगे तो आगे न बढ़ेंगे। हाथ उठाकर बताना है सबको। जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? ना सुनाई दिया, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, हाथ उठाकर बोलिए, हाथ उठाकर बोलना है। किया है कि नहीं किया है? सोच के बोलिए। नहीं किया है, सोच लिए ना। वीडियो में रिकॉर्ड हो गया, अब पीछे हटने का अवसर नहीं। अभी दिखेगा जादू, अभी जादू दिखेगा आपको, अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। आपने कहा कि भैया आज तक जीवन में जिसको भी वोट दिए कोई हम लोग का काम नहीं किया, तो हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बात बोले तो जोर से हाँ बोलिएगा, हाँ गलत बोले तो ना बोलिएगा। बात खत्म होगा, आपको दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये भाई बोलोगे तो बोलो, रखेंगे चले जाएंगे। 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अगली बार नहीं पूछेंगे, अगर जवाब नहीं दिए तो यहां से अब आगे बढ़ेंगे। हम आपको सिखाने का ठेका लेकर नहीं आए। जो पूछ रहे हैं, चुप रहो, जो पूछ रहे हो बताओ। यहाँ नेता हम नहीं है कि हाथ जोड़ेंगे आपको। जो सीखने आए हैं तो शांति से सीखिए, आपस में गप करना है तो यहां से उठ के बाहर जाओ। आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, तो जितना भी चोरी भ्रष्टाचार है, 4 किलो अनाज लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, बोला कि बिहार में सड़क और बिजली बनना चाहिए, बिजली आना चाहिए। लालू जी के राज में बिजली सड़क नहीं था, तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए कि 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे बिजली आया है कि नहीं आया? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। चुनाव से पहले सारा हिंदू लोग कहा हमरा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं बना, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया लालू जी को। कई लोगों ने वोट दिया लालू जी को। कहता है कि लालू जी के राज में गरीब को, पिछड़ा को आवाज मिला, सम्मान मिला। तो लालू जी के राज में सड़क, बिजली, पानी नहीं हुआ, पढ़ाई रोजगार नहीं मिला, लेकिन गरीब को, पिछड़े को आवाज और सम्मान मिला कि नहीं मिला? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी को सिलेंडर के लालच में। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घर घर सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है
जिए चाहे मर जाए, अपना जाते वाले को वोट देंगे। आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा बिहार में घरे घरे कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से, मधेपुरा, सुपौल से, आपके गांव से आपके बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिला? अभी तो बोले भैया कुछो नहीं मिला, हम गिनवा रहे हैं तो कह रहा है कि ना भैया नजवा मिलिए रहा है। अयोध्या में मंदिर बनिए गया, घरे घरे बिजली आ गया, सिलेंडर बट गया, लालू जी के राज में गरीब को आवाज मिल गया, अब बाल बच्चा जाके गुजरात में मजदूर बनिए गया। यही बताने के लिए घूम रहे, वोट नहीं मांगते। बोइएगा बबू तो आम कहां से खाइएगा? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो आपके बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? वोट दीजिएगा मंदिर बनाने के लिए तो आपके गांव में फैक्ट्री कैसे लगेगा? जो बोइएगा वही काटना पड़ेगा। आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में कभी पढ़ाई या रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, तो जो जिसके लिए वोट दिए वो मिल रहा है, जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिल रहा। अनाज के लिए वोट दिए, अनाज मिल रहा है। मंदिर के लिए वोट दिए, मंदिर बन गया। बिजली के लिए वोट दिए, बिजली आ गया। बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए तो सबका बच्चा अनपढ़, बेरोजगार और मजदूर बन गए। यही बताने आए, यही सिखा रहे कि अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। क्या करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? अब अभी आपसे तीसरा और अंतिम सवाल पूछेंगे, आपको दिखेगा अपने बर्बादी का असली कारण, और उसके बाद आपको गरीबी से निकलने का एक रास्ता, एक मंत्र सिखाएंगे। तीसरे सवाल का जवाब दीजिए। आपके जीवन में और कुछ होगा ना हो, अपने बच्चों के लिए चिंता है या नहीं है? जरा हाथ उठाकर बताइए, अपने बच्चों के लिए चिंता है कि नहीं है? जोर से बोलिए, बच्चों के लिए चिंता है कि नहीं है? है। पूरा गांव बैठ के झूठ बोल रहा है, सब के सब झूठ बोल रहे हो। हम अभी आपको दिखाते हैं। आपने कहा शांति हो जाओ, आपने कहा कि भैया हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम अभी आपके गांव में आए हैं, 5000 से ज्यादा गांव में पैदल चल के गए, आपके गांव में आए हैं, यहीं से अभी पैदल चलना शुरू करेंगे। रास्ता में अगर 500 बच्चा मिला, 500 बच्चा अगर आपके गांव जवार का मिला, आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना छोटा बच्चा रास्ता में मिलता है, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। हम सुबह से शाम तक पैदल चलते हैं। किसी भी गांव में किसी का बच्चा, गरीब का बेटा, गरीब का बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिलता है। या तो गरीब का बच्चा पढ़ने गया नहीं, या अगर गया तो खिचड़ी खा के 11-12 बजते बजते
रोड पर, मैदान में घूरा पर दौड़ रहा है। ये आपके बच्चे हैं। लोगों से पूछते हैं, अरे अपना बच्चा का क्या वर्षा किए हो? तो कहता है इतना गरीब हैं, कहां से अपना बच्चा को कपड़ा पहनाए, कैसे खिलाए, कैसे पढ़ाए। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को, आपको इतना गरीब और लाचार बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ जाए तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी आएगा चुनाव में वोट मांगने, तो जितना लोग हाथ उठाए थे इसमें से ज्यादातर आदमी 500 रुपया के लालच में, जाति के नाम पर मुर्गा भात खाकर, लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू का नारा लगाकर उसी नेता को जाकर वोट दोगे तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यहां कह रहा है कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। अरे भाई, अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे, अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे। बच्चों की चिंता क्या होती है अगर देखना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे की चिंता है। लालू जी का लड़का 9वीं क्लास पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा बच्चा बिहार का राजा बने और इसमें कोई गलती नहीं है। जिसको जनता वोट देगी वो बन जाएगा। कई लोगों को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, उनका बच्चा 9वीं क्लास नहीं पास किया, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। आपको लालू जी के लड़के का चिंता है, आपको मोदी का चिंता है, अपने बच्चे का चिंता नहीं। हम गांव में चलते हैं, लोग कहता है मोदी जी का सीना 56 इंच का है। हम पूछते हैं कैसे पता है? कहता है देखे हैं मोदी जी का सीना 56 इंच का है, उसी से देश का कल्याण होगा। देखिए लोगों का दुर्दशा। आपको यहाँ गांव में बैठ के ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चे का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15-20 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? रे भाई, यहाँ के आदमी को सुधरना ही नहीं है। 5 बरस बैठ के रोएगा, ए भैया नाली गली नहीं है, ए भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है। अब फिर वोट होगा तो उसी नेता को जाकर वोट देगा, तो कैसे सुधरेगा? आप अपना दुर्दशा देखिए। आप आए हैं इतना गर्मी में किसी दूसरे के बच्चा को देखने, ये सुनकर कि कोई प्रशांत किशोर है जो 2 बरस से अपना घर परिवार छोड़कर पैदल चल रहा है, आप दूसरे के बच्चा को देखने आए। आपको ये नहीं बुझा रहा है कि यहाँ बैठा हुआ हर आदमी आपके परिवार का जवान लड़का, आपका पति, आपका बेटा, आपका भाई भतीजा आपको 4 बरिस, 5 बरिस, 10 बरिस से छोड़कर चला गया मजदूरी करने। जहां गया है मजदूरी करने, एक गर्मी में, बरसात में, जाड़ा में 10 घंटा 12 घंटा अपना शरीर गलाता है, वहां पेट काटता है कि घरे 6,000 8,000 भेजेंगे तब बाल बच्चा खाएगा। साल में एक बार कोई छठ में, ईद में घरे आता है तो 10 दिन के लिए आप उसका मुंह देखते हैं। वो आदमी वहां बीमार पड़ जाए,
आप छटपटा के रह जाइएगा, आप उसको देख नहीं सकते। वो आदमी वहां जीवन खपा रहा है कि बाल बच्चे का पेट भरे। और यहाँ लोगों से पूछिए वोट काहे दिए थे, तो कहता है अयोध्या में मंदिर बना इसलिए दे दिए, हमरा जात वाला खड़ा हुआ इसलिए दे दिए, गांव में मुर्गा भात खाए इसलिए दे दिए। तो भैया आपका सवांग मजदूर नहीं बनेगा तो कलेक्टर बनेगा। यही बताने आए। लोग कहता है हमको कि भैया बिहार में विकल्प नहीं था। आप एगो